भक्तों, आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम और जय श्री राम। और जिस व्यक्ति का शरीर अशुद्ध हो गया हो, जैसे अशुद्ध का मतलब ये होता है कि जिसको एक बार अगर भूत प्रेत लग जाता है और उसके बाद में उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्ध शरीर हो गए उस समय हमें किन किन चीज़ों का नियम का पालन करना, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ताकि वापस से वो चीज़ें नहीं हो और धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो उस समय ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। जैसे 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। कुछ कुछ केस के अंदर इससे ज़्यादा भी लगता है। तो आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ उन नियम का आप अवश्य फॉलो करें और ये जो वीडियो है आप सभी तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके और इन चीज़ों का पूरे रूप से जो है ध्यान रखते हुए आप नित्य पूजा पाठ करें। सबसे पहले यह है कि आपको सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद में आपको नहा धो करके फ्रेश होकर के नहा धो के रेडी होकर के उसके बाद में आपको ध्यान में बैठ जाना। आप 4 बजे उठ सकते हैं, 3 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार आप उठ सकते हैं। और मेरा कहना तो ये है कि आप 4 बजे उठें और नहा धो करके ध्यान में बैठ जाएं। माला जप करें, राम नाम का जप करें, विष्णु नाम का जप करें, कृष्ण नाम का जप करें, महादेव का जप करें, जो आपको उचित लगे, जिनको आप मानते हैं। और उसके बाद में आपको हवन करना है। हवन करने का टाइम यही होता है, सुबह 7 बजे के बाद में आप कभी भी हवन कर सकते हैं। 7 बजे से बाद और 9 बजे से पहले पहले आपको हवन करना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हवन हो गया और हवन होने के बाद में आपको जो आपने जो कलश बनाया है उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, पूरे घर के अंदर आपको उसका छिड़काव करना है। और उसके बाद में जो कलश बच गया उस कलश को आप पूरे दिन एक बोतल में भर लीजिए, आप उस कलश को पूरे दिन पी सकते हैं। और उसके बाद में आपको कुछ नियम्स हैं, उन नियम का फॉलो करना है। जैसे उस समय आपको मृत्यु भोज हो गया, जैसे मृत्यु भोज है तो मृत्यु भोज में आपको नहीं जाना है। मृत्यु भोज में जैसे हमारे विष्णु समाज में 3 दिन के बाद में पाल बन जाता है और पाल लेने के बाद में बोलते हैं अब तो पाल बन गया, अब जा सकते हैं। नहीं, आपको 9 दिन तक नहीं जाना है। और उसके बाद आप मृत्यु भोज में 9 दिन बाद में अगर जा रहे हैं तो मृत्यु भोज का बना हुआ भोजन आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में 5 धर्म स्त्री धर्म का पालन करना, 5 दिन स्त्री धर्म का पालन करना है अपने घर के अंदर। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको 5 दिन स्त्री धर्म का पालन करना है। अगर घर के अंदर कोई भी अगर ये इन चीज़ का नियम का फॉलो नहीं कर रही है, 5 दिन धर्म का स्त्री पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अवश्य ये नियम करवाएं। जिनका शरीर अशुद्ध हुआ है उस घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं, उस घर में 5 दिन धर्म स्त्री धर्म का पालन अवश्य करें। और ये तो हर घर में होना चाहिए, ठीक है। 5 दिन तक, 5 दिन कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 दिन तक कोई कार्य कोई भी कर सकता है। अगर पति 2 ही रह रहे हैं तो आप 5 दिन अपना कार्य स्वयं करें, ठीक है। उससे क्या है, उनको रिलीफ मिलती हैं। और उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप एक ही कमरे के अंदर रह रहे हैं, एक ही कमरे के अंदर खाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा किचन वाले रूम से, पूजा पाठ वाले रूम से दूरियां बना लीजिए और आप जो है धर्म का पालन करें, जिसमें आपको खाना नहीं बनाना है और अपने पानी और खाने पीने के बर्तन, अपने सोने के बर्तन, सोने के बिस्तर सारे अलग होने चाहिए। और अगर गांव में रह रहे हैं तो आपको किचन में नहीं जाना है और गौ माता को नहीं दूनी है। गौ माता को जो है आप चारा भी नहीं खिला सकते हैं और किचन में नहीं जा सकते हैं। और अपने बिस्तर अलग रखें, अपने खाने पीने के बर्तन भी अलग रखें। और इस प्रकार से आपको स्त्री धर्म का पालन करना है। और उसके बाद में आपको किचन के अंदर बिना नहाए प्रवेश नहीं करना है। आपको किसी भी घर के सदस्य को किचन के अंदर बिना नहाए प्रवेश नहीं करना है। नहा धो करके किचन के अंदर प्रवेश करें। और जब सुबह और शाम आप पूजा पाठ करें और उसके बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जप करें। जो भी भगवान को मानते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। जब तक शरीर आपका पवित्र नहीं हो जाए जब तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप कार्य कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको जैसे आप 6 महीने या साल भर तक नहीं गए ऑफिस और उसके बाद में वापस अपने कार्य पे जाना चाह रहे हैं, तो उस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम
जाना है और उसके बाद में तुरंत जो है घर ही आना है। घर आने के बाद में आपको हाथ पैर धो करके पूरा शरीर में पानी का या गंगा जल का छिड़काव करके फिर घर में प्रवेश करना है। और फिर आप दोनों टाइम आपको नहाना है, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको नहाना है। और उसके बाद में भगवान की पूजा पाठ करना है। और ऑफिस में जैसे आप जा रहे हैं, जैसे चाय की थड़ी पे कहीं ऐसी जगह बैठ गए, इस प्रकार की चीज़ों से आपको नहीं जाना है, अवॉइड करना है, ठीक है। दूरियां बना के रखना है ताकि जब तक आपका शरीर पवित्र नहीं हो जाए, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा हर जगह होती है। जब आप जैसे गुल की डली होती है, गुल की डली अगर कहीं पे भी रख दो, उस पर कीड़ी या मकोड़े तो बैठेंगे ही बैठेंगे। उसी प्रकार से अपना भी शरीर हो जाता है। अपन अगर कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसकी वजह से जो हमारे शरीर में जो है जैसे बाहर आना, शरीर में ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है यहाँ पे चींटी, ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई चींटी तब चल रही है, यहाँ पे बाहर आता है, ऐसे लगता है यहाँ कोई चींटी ऐसे घूम रही है ना। तो इस प्रकार का आपको लगेगा, शरीर मतलब ऐसा जलन टाइप का होगा। तो इन चीज़ों का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। और घर पे रहते हैं तो आपको, जैसे गाँव में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, तो आपको एक दूसरे के घर जाना नहीं है, वहाँ पे भी नहीं जाना है, अवॉइड करना है। और जहाँ पर भगवान के कीर्तन भजन होते हैं वहाँ आप अवश्य जाएं। अगर आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है, कहीं भजन कीर्तन है आसपास में, तो आप अवश्य वहाँ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जागरण के अंदर फ़ोन करना कोई जरूरी नहीं होता, भजन कीर्तन अंदर करना, फ़ोन करना या निमंत्रण देना कोई जरूर नहीं होता। वहाँ तो बिन बुलाए जाएं, आनंद आता है। वहाँ भगवान के कीर्तन सुने, वहाँ ऐसा नहीं जरूरी नहीं है वहाँ जाके प्रसादी लें, प्रसादी लेना कोई जरूरी नहीं है, पर तो भजन कीर्तन करें। अगर निमंत्रण नहीं दिया तो वहाँ जाके खाना प्रसादी मत लो, ठीक है, पर तो जो है भजन सुनो। अगर वो ज़्यादा ही आपको ऐसे बोलते हैं कि आपको भोजन प्रसादी लेना पड़ता है तो आप अवश्य लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इन चीज़ों का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। जितना हो सके आपको भगवान का कीर्तन करना, भजन करना है। और धीरे धीरे जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो इनका, और फिर आपको जिंदगी भर तक हवन करते रहना है। आप अगर विष्णु हैं तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम का दबा के आप हवन करें, और नहीं तो हनुमान चालीसा का हवन करें, नहीं तो गायत्री मंत्र का हवन करें। नहीं तो आप सुबह गायत्री मंत्र का हवन करें, शाम को हनुमान चालीसा का हवन करें। और इस प्रकार से आप करते हैं, नित्य नियम बना लें, ठीक है। जैसे मैं नित्य गुरु जम्बेश्वर भगवान का हवन करता हूँ, ठीक है, उस प्रकार से नियम बना, चाहे मुझे कितना भी जरूरी कार्य क्यों नहीं हो जाए, मुझे हवन करना है तो करना ही करना है। रोजाना का नित्य हवन करता हूँ। एक दिन भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता, सामग्री की आवश्यकता, जैसे सामग्री की कमी हो गई, सामग्री की आज नहीं मिलता, उस दिन मैं ऐसा ही शब्द पढ़ लेता हूँ, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके शब्द पढ़ लेता हूँ, पर तू बोलता अवश्य हूँ। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अवश्य रखना है। और स्त्री धर्म का पालन पूर्णता रूप से करना है। सबसे बड़ा धर्म यही है। अगर घर के अंदर एक नियम भी अगर हम इस नियम को फॉलो कर लें तो सबसे बहुत बड़ा अच्छा धर्म है, और इसको हमें पालन करना चाहिए। और हर घर, हमारे विष्णु समाज में सबसे जो ज़्यादा पालन करने वाला यही धर्म होता है। और इस धर्म को स्त्री माँ, जो हमारी माताएं बहनें अवश्य इसको पालन करती हैं। विष्णु समाज के अंदर हर एक घर के अंदर इस स्त्री जो है इस धर्म का पालन अवश्य करती हैं, चाहे वो कहीं पे भी रहती हो, चाहे ड्यूटी भी करती हो, तो भी वो इन धर्म का पालन अवश्य करती हैं। तो मेरी विष्णु समाज की माताओं से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस धर्म का जो है पूर्णता रूप से पालन कर रही हैं। और अगर कोई किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा ये वीडियो देख के आप माताओं से निवेदन है कि आप अवश्य उस धर्म का पालन करें। और हमारे जो 29 नियम है उस नियम का हम सबका फॉलो करते हैं, तो जितना हो सके उतना हम फॉलो करें। और उस समय आपको अपने पानी पीने का जो है अलग रखना है। कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो आप बाहर बोतल लेकर के पी सकते हैं, या अपनी बोतल पास में रखें, शरीर के पास में रखें। और ऐसी जगह अगर जा रहे हैं तो वहाँ खाना खाने का थोड़ा बहुत ध्यान रखें। 1-2 दिन के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फल फ्रूट खा लें, पर तो होटल का हो सके जितना हो सके खाना नहीं खाएं, क्योंकि वहाँ पे कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग नॉन वेज भी बना देते हैं बाहर में, तो ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो इन सारी तमाम जानकारी आप सभी भक्तों तक मेरा पहुंचाई मैंने, और आप सभी को जो है इन चीज़ों का, इन नियमों का पालन करना है। और तब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं हो जाए, पवित्र नहीं हो जाए। तो आप सभी को मेरा पुनः न्यून प्रणाम और जय श्री राम।